नारे हैदरी सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद सल्ले अला मुहम्मदिन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल कुलूब बिल अज़मति वहतजबा अनिल अबसार बिल इज़्ज़ति वक्तदरा अलल अशिया बिल कुदरते वस्तखलसा बिन नूर वज़िया व तमज्जदा बिल फ़ख्र वल बहा व तअल्लला बिल मज्द वल आला व तअत्तफ़ा बिल इज़्ज़े वल बिर्रे वल जलाल खालिकुल ला नज़ीर लहू वाहिदुन ला निद्द लहू अहदुन ला समद लहू राज़िकुन ला मुईन लहू व हुवा इलाहुन ला सानिया माअहू। सलवात पढ़ें मिलके बावाज़े बुलंद। व अला रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुहज़्ज़ब वस्सफ़िय्यिल मुक़र्रब वल हबीबिल मुंतजब वल अमीनिल मुंतख़ब अल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल कासिम मुहम्मद वाला अमीरुल मोमिनीन अल हाकिम बैनल इंस वज्जान ज़ाकिर रब्बहू फ़ी सिर्र वल एलान हुवल कविय्युश शदीदुल अरकान अल कुरान मा अलिय्यिन व अलियुम अल कुरान अबुल हसन वल हुसैन अली इब्ने अबी तालिब। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पे बावाज़े बुलंद। व अला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अज़्ज़ शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना। सलवात पढ़े मिलके बावाज़े। यकीनन मैंने आपसे ही खिताब करना है। जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, अगर तकलीफ़ न करें तो थोड़ा एक जगह अगर इकट्ठे हो जाएं तो बात करने में आसानी हो जाएगी। जैसे नमाज भी जमात के साथ अच्छी लगती है, ऐसे ये ज़िक्र भी नज़्म व ज़ब्त के साथ अच्छा लगता है। तशरीफ़ ले आएँ, मौला आपके दिली मुरादें पूरी फरमाएँ। यकीनन इल्मी अर्शी और नूरी मजलिस पढ़ना चाहता हूँ। हम्द है उस खुदा की जिसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। हुसैन का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। ये महीना बहुत खुशियों का महीना था। इस महीने में यकम को सानी ज़हरा की आमद हुई, 3 को मौला हुसैन की आमद हुई, 4 को सानी अली अब्बास की आमद हुई, 5 को इमाम सज्जाद की आमद हुई, फिर जनाबे सानी हसन कासिम की आमद हुई, फिर अली अकबर की आमद हुई जो हम शक्ल मोहम्मद है। आप तवज्जो करें, सानी ज़हरा की आमद हुई, हुसैन की आमद हुई, सानी अली की आमद हुई, सानी हसन की आमद हुई, हम शक्ल मोहम्मद की आमद हुई। गोया इस महीने में दोबारा पैंतन पाक का नज़ूल हुआ और सारा साल हमें रोने का ताना देने वाले कि जी शिया बस रोते रहते हैं, जब देखें स्याह लिबास होता है, जब देखो रो रहे होते हैं। हमें रोता हुआ देखने वाले इस महीने में हमें हंसता हुआ देखें। क्यों?
बुजुर्गों, जब हम हंसते हैं तो फिर दुनिया रोती है। जब हम हंसते हैं दुनिया इसलिए रोती है कि काश हमने भी कोई ऐसा इमाम माना होता जिसकी विलादत का जश्न हम भी मना सकते। दुनिया अपने पीरों का यौम वफात तो मना सकती है, यौम विलादत नहीं मना सकती। यौम विलादत मनाने के लिए बताना पड़ता है कि किसका पीर किस बुत खाने में पैदा हुआ। ये विलादत का जश्न वो मना सकते हैं जिनका पीर अल्लाह के घर में पैदा होता है। वैसे भी हमें तो अली मुफ्त में मिला है, हमारी क्या मेहनतें और कुर्बानियां हैं। उन बुजुर्गों से देखो जिन्होंने कुर्बानियां दी। तारीख में एक मस्तूर है जिसका नाम है दारमिया। तवज्जो है ना आपकी जी? दारमिया ये वो खातून थी जिसने अपने 5 बेटे सफीन में अली पे कुर्बान किए थे। दर्जा देखे मोमिनों का। 5 इसके बेटे थे, जवान थे। इसने बारी बारी सारे अली पे कुर्बान किए। और इससे बड़ी बात यह है कि कुर्बान करने के बाद भी कहती थी कि अली हक है। हाकिम शाम को खबर मिली कि एक औरत है जिसके 5 बेटे अली पे कुर्बान हुए हैं। उसने कहा मैं उससे मिलने का ख्वाहिशमंद हूं। दारमिया जा रही थी हज पे, हाकिम शाम भी हज के सफर पे था। इसने अपने नौकर चाकर से कहा जा दारमिया से जाके कह तुझे हाकिम शाम मिलने का ख्वाहिशमंद है। वो नौकर आया दारमिया के खैमे में, इजाजत ली, कहा दारमिया हाकिम शाम तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। दारमिया कहती है वो ख्वाहिशमंद है, मैं तो नहीं हूं। उसे ख्वाहिश है, मुझे तो कोई ख्वाहिश नहीं है। हाकिम शाम कहता है अली वालों से इसी जवाब की तवक्को थी। 2-4 नौकर साथ लिए, वो एक खजांची साथ लिया, आ गया दारमिया के दरवाजे पे। सलवात पढ़े मिलके बावाज़े बुलंद। दारमिया के दरवाजे पे आ गया, आके कहता है दारमिया तेरे 5 बेटे अली पे कुर्बान हुए। दारमिया तेरे 5 बेटे अली पे कुर्बान हुए, क्या तू अब भी अली से मोहब्बत करती है? दारमिया कहती है सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करती। सिर्फ मैं नहीं, हर हलाल ज़ादा अली से मोहब्बत करता है। कहता है दारमिया अच्छा ये बता, अगर मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूं, ये पानी डाल दे थोड़ा सा, अगर मैं तुम्हें, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अगर मैं तुम्हें 100 ऊंट इनाम में दूं क्या कबूल करेगी? दारमिया कहती है बिल्कुल करूंगी, लेकिन ऊंट लेने के बाद तू रहेगा, अली अली रहेगा। कबूल तो करूंगी लेकिन अली अली रहेगा। इसने अपने खजांची से कहा रसीद पे 100 ऊंट लिख के दारमिया के हवाले रसीद की। करने के बाद ये दारमिया से कहता है दारमिया आज अगर अली होते तो तुझे इतना इनाम देते। दारमिया कहती है अली तो मुझे 1 दिरहम भी ना देते। कहती है फिर तू अली अली क्यों करती है? दारमिया कहती है इसलिए ऐ हाकिम शाम कि अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। अली का बैतुल माल गरीबों के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। इसके ज़हन में ख्याल आया जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़माना था, हाकिम शाम ने इमाम हसन को पैगाम भेजा
कि हसन मेरे दरबार में आए। इसका दिल था मैं हसन को अपना जाहो जलाल दिखाऊं, शान व शौकत दिखाऊं, हीरों से जुड़ा हुआ मिंबर दिखाऊं, शायद हसन पे रोब जम जाए। इमाम दरबार में तशरीफ़ लाए। इसने कहा यबना अली, ए अली के बेटे, ज़रा मेरे दरबारियों से खिताब फरमाएं। आपकी तवज्जो है ना? मैं अली के बेटे का खुतबा सुनाना चाह रहा हूं आपको। हसन आए, ज़रा मजमे से खिताब फरमाए। मजमे में एक मुंह फाट आदमी था, अमर बिन हज्जाज। इससे उसने कहा जब हसन तकरीर कर रहा हो तूने दरमियान में हसन को टोकना है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मौला मिंबर पे आए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा औला बिल हम्द, हम्द है उस जात की जो हम्द से भी बुलंद है। नहनो ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान, हम जन्नत की जीनत हैं, हम रहमान की हुज्जत हैं। फरमाते या अहलल इर्तियाब, ओ हमारे बारे में शक करने वाले लोगों। कुरैशी साहब अगला जुमला जो मौला हसन ने कहा है, मिंबर की तारीख में इतना खूबसूरत खिताबत का जुमला नहीं है। फरमाते हैं या बकियतल अहज़ाब, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे हुए लोगों। या बकियतल अहज़ाब, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे खुचे लोगों। दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी इनफलक अन्हु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब, सदफ होती है ना जिसके अंदर मोती होता है, सिप्पी। फरमाते हैं दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी इनफलक अन्हु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। फरमाते हैं दरबार वालों सुनो, जब खुदा के घर का सदफ फटा तो उसमें से जो मोती निकला वो मेरा बाबा अली है। जब खुदा के घर का सदफ फटा तो उसमें से जो मोती निकला वो मेरा बाबा अली है। फरमाते हैं लौशे तो लजाल तो शाम बिल इराक़ वल इराक़ बिल शाम वल रजुल बिल इमरत वल इमरत बिल रजुल, अगर मैं हसन चाहूँ शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। वो जो अमर बिन हज्जाज मुंह फट जिसके जिम्मे था कि तूने तौहीन करनी है, जब मौला ने कहा ना चाहूँ तो मर्द को औरत बनाऊं, वो मजमे से उठा मिनल हुज़ार फ़काला और कहने लगा या अबा मोहम्मद मैं यक़दिर अला ज़ालिक, आए हसन किसमें जुर्रत है कि मर्द को औरत करे। फ़नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन, इमाम ने खड़े खड़े तिरछी निगाह डाली। फ़काला अला तस्तही अन तक़अदी बैन रिजाल, ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई। अला तस्तही अन तक़अदी बैन रिजाल, ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए हया नहीं आई। देखा तो जिन्स तब्दील, भागने लगी। जब दरवाजे पूछी फ़काल अल इमाम इला अकबिहा, पीछे से मौला ने बुला के कहा ओ हुज्जत खुदा की तौहीन करके जाने वाली सुनती जा, कद सा औरत इयालो का राजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को तेरा शौहर बना दिया। साहब मर्द इराक का था, औरत शाम की थी, मर्द को औरत बनाया, इराक शाम बन गया, औरत को मर्द बनाया, शाम इराक बन गया। एक ही जुमले में दोनों। अब तवज्जो चाहता हूं, हाकिम शाम जैसे बैठा था, हसन तूने मेरा जाहो जलाल नहीं देखा, मेरा मिंबर नहीं देखा, कीमती कालीन नहीं देखे, मेरे एक दरबारी को औरत बना दिया, मेरे मिंबर को तो देखता। इमाम फरमाते हो लकड़ी के तख्त पे बैठ के इतराने वाले सुन, इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर है। इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। वह मोहम्मदुन ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़ है। वह अलीयुन अमीरी, अली मेरा सरदार है।
वल हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा वजीर है। वह जिब्राइलो फकीरी, वो अपने नौकरों पे गरूर करने वाले जिब्रील मेरे दर का नौकर है। इन्नल अर्श सरीरी, फरमाते अल्लाह का अर्श मेरा तख्त। मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़। अली अमीरी, अली मेरा सरदार। वल हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा नायब। व जिब्राइल फ़कीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर। इन अकुल्ला का सीरी। अब ज़रा इस लफ्ज़ का अगर तर्जमा ना आए तो आपको लुत्फ़ नहीं आएगा। जब किसी बंदे से कहते हैं ना चल लो चल, उसको कहते हैं सिर। जब किसी औरत से कहना हो ना चल नहीं चल, उसको कहते हैं अरबी में सीरी। अब जरा लुत्फ लीजिएगा, जब उसने कहा ना एक दरबारी को औरत क्यों बनाया, मेरा मिंबर नहीं देखा। इमाम फरमाते अल्लाह का अर्श मेरा तख्त, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज, अली मेरा सरदार, हुसैन मेरा नायब, जिब्रील मेरा नौकर। इन अकुल्ला का सीरी, चुप होता है या तुझे भी कह दूं चल नहीं चल दरबार से। चुप होता है या तुझे भी कह दूं चल नहीं चल दरबार से निकल। फरमाते नहनु औलाद अलमजाद व रज़ी व बिज़ातिल इस्मत व सिदाद। फरमाते अमीर शाम सुन, मैं अपने बाबा अली से शुरू करता हूं। आदम तक हर बाप का किरदार बताता हूं दरबार में। अपनी मां बतूल से शुरू करता हूं, हव्वा तक हर मां का किरदार जाहिर करता हूं महफिल में। व अंत फी उज़नी, तू अपनी मां का किरदार मेरे कान में आके बता। आपका एक हुक्म भी था, जैसे वो मुझसे पहले शेर पढ़ रहे थे, तो बाज़ कलाम पे जिब्रील इल्हाम लेके आता है जो जुमले बोले जाते हैं। शहीद मोहसिन नकवी ने एक जुमला कहा था, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। और कुरैशी साहब खुदा की कसम, ये सिर्फ मोहसिन नकवी की बात नहीं थी। तारीख में 3 ऐसी बड़ी हस्तियां मैंने देखी हैं जिन्होंने कहा है न पूछ मेरा हुसैन क्या है। जब हुसैन दुनिया में आए, मुख्तसर बता दूं, 3 हस्तियों का तारुफ, फिर एक नज़म है जो इनका हुक्म है पेश करनी है। सबसे पहले जब हुसैन दुनिया में आए, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, अल्फ अल्फ कबील मिनल मलाइकते, 10,000 को 10,000 से रब दे तो 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ फरिश्ता साथ लो और मेरे हबीब के दरवाजे पे जाकर हुसैन की आमद की मुबारक दो। और जिब्रील ख्याल रखना 40 दिन मुबारक देने जाना है, लेकिन जहन में रहे जो फरिश्ता एक दिन जाए दूसरे दिन वो न जाए, दूसरे दिन और फरिश्ता होगा। जब 40वें दिन जिब्रील आ रहा था, फुतरस को देखा रास्ते में। फुतरस ने कहा जिब्रील खैर तो है, आसमान फरिश्तों से खाली होता जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? कहा तुझे पता नहीं रसूल के घर हुसैन की आमद हुई है। फुतरस कहता है मुझे भी ले चलेगा। जिब्रील कहता है चल, लेकिन फुतरस कहता है जिब्रील एक बात तो बता, मुझे सजा तो दी है अल्लाह ने, तो क्या हुसैन से माफी मिल जाएगी? जब उसने कहा ना सजा अल्लाह ने दी, क्या हुसैन माफ कर देगा? जिब्रील ऐसे खड़ा था, पूरे गरूर से कहता फुतरस ला तसअलनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। पहला जुमला ये जिब्रील ने कहा, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जिब्रील ने अल्लाह से कहा मेरे अल्लाह और भी दुनिया में तेरा हबीब भी आया, अली भी आए और भी आए, किसी के लिए इतने फरिश्ते तो भेजे नहीं, फिर हुसैन के लिए क्यों इतना एहतमाम? अर्श से आवाज आई जिब्रील ला तसअलनी अन हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। शाम का वक्त था, साये बख्त था और मदीने की एक पुरतकद्दुस गली। किबला बस ये 2-4 शेर हैं,
और उसके बाद 2-3 मिनट जिक्र मसाइब। शाम का वक्त था, साया बख्त था और मदीने की एक पुरतकद्दुस गली। जा रहे थे गली में किसी काम से, मालकाने इरम बंदगाने जली। एक रोते हुए शख्स को देखकर रुक गए हिस्सादारान नूरे वली। एक मौला हसन एक शब्बीर थे, आरज़ुए नबी आबरूए अली। रोते हुए शख्स को देखकर उसको शब्बीर कहने लगे, इसका सोया मुकद्दर जगा दूं इसे, दरे नाना से आया है रोता हुआ, अगर कहो भाई तुम तो हंसा दूं इस। मेरा मौला कहते हैं, मेरे नाना की चौखट से रोते हुए हंसते आते हैं तस्कीन औकात से। खाली दामन यहाँ पर बने हैं गनी, बारगाह नबूवत की रहमत से। तेरी आंखों में अश्कों का सैलाब है, इस कदर गमज़दा है तू किस बात से। रो के कहने लगा, छोड़ रास्ता मेरा, तुझे क्या वास्ता मेरे हालात। मेरे मौला से कहते हैं, आपको क्या वास्ता। मेरे मौला ये बोले, मुझे देख ले, सोच ले, जान ले, मैं ही तकदीर हूं। मेरे मौला ये बोले, मुझे देख ले, सोच ले, जान ले, मैं ही तकदीर हूं। मैं नबी का नवासा, अली का पिसर, फातिमा बिनते अहमद का शब्बीर हूं। जब उसको पता चला ना ये मौला शब्बीर है, कहता मौला काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई, अब तलक मैंने औलाद पाई नहीं। आप बहुत अच्छा अदब सुनते हैं। अगला मिसरा बतौर खास आपके लिए पेश कर रहा हूं। काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई, अब तलक मैंने औलाद पाई नहीं। कोई दहलीज हिकमत भी ऐसी नहीं जिसकी जंजीर मैंने हिला। आपके पाक नाना ने फरमा दिया, तेरी औलाद हक ने बनाई नहीं। अब बताएं न रोऊं तो फिर क्या करूं, किबरिया तक तो मेरी रसाई। अब बताएं न रोऊं तो फिर क्या करूं, किबरिया तक तो मेरी रसाई नहीं। मेरे मौला ने हंसकर ये उससे कहा, फिक्र मत कर, तू बाबा का हुबदार है, जिसका पूरे जमाने में कोई ना हो, उसका ज़हरा का बेटा मददगार। जिसका पूरे जमाने में कोई ना हो, उसका ज़हरा का बेटा मददगार है। मौला ने उसे लिया, रसूल की बारगाह में आए। नाना शाम से आपके पास आया था, ये आपने इसकी रुदाद लिखी नहीं, क्यों करामत शनासा कलम से भला इसकी तहरीर इमदाद लिखी नहीं। अंबिया के नबी ने पिसर से कहा, जिंदगी इसकी आबाद लिखी नहीं। लौह महफूज पे मैंने देखा भी है, इसकी किस्मत में औलाद। अब जुमला जरा, जो अब तक चुप बैठे उनको दावत दे रहा हूं कि आप पक्के हो जाएं और चुप हो जाएं। इसकी लौह महफूज पे मैंने देखा भी है, इसकी किस्मत में औलाद। रसूल ने फरमाया, इसकी किस्मत में औलाद लिखी नहीं। हुसैन कहते हैं, लौह पे लिखा नहीं है तो क्या हो गया। लौह पे लिखा नहीं है तो क्या हो गया। वो हर एक शय पे कादिर है, रहमान है। इसका औलाद लेना है मुश्किल, अगर उसका औलाद देना तो आसान। लौह पे लिखा नहीं है तो क्या हो गया। वो हर एक शय पे कादिर है, रहमान है। इसका औलाद लेना है मुश्किल, अगर उसका औलाद देना तो आसान है। फरमाया, तो उसका औलाद देना तो आसान है। रसूल ने फरमाया, लौह पे नहीं लिखा। फरमाते हैं, लौह महफूज भी महव इस बात भी, कोई दोनों की गर तर्जमानी करे। लौह महफूज भी महव इस बात भी, कोई दोनों की गर तर्जमानी करे। कातबाने मुकद्दर की तहरीर है, बेपिसर ये बसर जिंदगानी करे।
मुस्कुराकर वकीले उमम ने कहा, काज़ी मोहतरम मेहरबानी करे, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि अपने फरमान पे नजरे साज। लौह महफूज भी में वो इस बात भी, बस 2-3 शेर इसकी और। लौह महफूज भी में वो इस बात भी, कोई दोनों की गर तर्जमानी करे, कातबाने मुकद्दर की तहरीर है, बेपिसर ये बसर जिंदगानी करे। मुस्कुराकर वकीले उमम ने कहा, काज़ी मोहतरम मेहरबानी करे, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि अपने फरमान पे नजर सानी करे, या यहाँ की रिवायत से साबित करे, खाली दामन सवाली गया है कभी। काज़ी मोहतरम मेहरबानी करे, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि अपने फरमान पे नजर सानी करे, या यहाँ की रिवायत से साबित करे, खाली दामन सवाली गया है कभी। क्या खता है कि जाए ये रोता हुआ, कोई पहले भी खाली गया है। इस नज़म का आखिरी शेर, जब कहा ना कि नजर सानी करे, मेहरबानी करे, अब हुसैन फरमाते हैं, नाना आप भी सुन लें, अदालत उज़्मा को भी बता दें, आप भी सुन लें, बड़ी अदालत को भी आगाह कर दें। इसके गम आशना घर की दहलीज को बाब राहत बनाने पे मैं तुल गया। इसके गम आशना घर की दहलीज को बाब राहत बनाने पे मैं तुल गया। इसके दिल का सफीना था दरिया नशी, अब किनारे लगाने पे मैं तुल गया। इसकी किस्मत में तो एक बेटा नहीं 7 बेटे दिलाने पे मैं तुल गया। हुसैन कहते हैं, मेरा मौला, मेरा तुझ पे जो हक है उसी की कसम, अपने हक से इसे दौलत शाद दे, तेरी खातिर मैं औलाद दूंगा कभी, मेरी खातिर इसे तू भी औलाद। तेरी खातिर मैं औलाद दूंगा कभी, मेरी खातिर इसे तू भी औलाद दे। बहुत अच्छा आपने सुना, दाद दी, नारे लगाए, खुश हुए, लेकिन जो बीबी शाम से आई है वो फजाइल सुनने नहीं आई। उसे मकसद ही अपने भाई के रोने से है, जिसने हुसैन की लाश पे ठंडी सांस भर के कहा था, हुसैन गवाह रहना, मुझे तेरी लाश पे किसी ने रोने नहीं दिया। आज ज़ैनब करबला से रोने की हसरत लेके जा रही है। बस एक जुमला पढ़ना है। तारीख में एक नाम है हारिस बिन नौफल। ये वो मलऊन है जिस पे इमाम सज्जाद दुआए कनूत में नाम लेके लानत करते थे। इसको मुख्तार ने पकड़ा और पूछा, मलऊन तूने ऐसा कौन सा जुल्म किया था, मेरा मौला नमाज की दुआए कनूत में तुझ पे लानत करता है। कहता है, मैंने और कुछ नहीं किया। जब ये काफिला जा रहा था ना, तो शिमर मलऊन ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी कि तूने इस काफिले के साथ रहना है, तेरी ड्यूटी इतनी है, और कोई बेशक सोना चाहे तो सो जाए, तूने अली की बेटी को सोने नहीं देना। पूरे सफर में ये जो 72 की अज़ादार है, पूरे रास्ते में तूने उसे सोने नहीं देना। कहता मैं उसके महमल के साथ साथ रहा कि उसे सोने न दूं। 24 सफर का दिन था। काफिले को एक जगह बैठने की इजाज़त मिली, बीबी को भी एक दरख्त के नीचे बैठने की इजाज़त दे दी गई। ठंडी छाँव महसूस हुई, बीबी की आंख लग गई। लेकिन मोमनों को बता दूं, उस वक्त तक बीबी को जागते हुए 44 रातें गुजर चुकी थी। 44 रातों से जाग रही थी। बीबी को आंख लगी। इस मलऊन को किसी ने बताया, जिसके जगाने पे तेरी ड्यूटी थी वो तो सो गई। अब कोई सैयद बैठा, मुझे माफ करना,
इस मलऊन ने अपने घोड़े के साथ से एक ताजियाना उठाया, वहां आया जहां अली की बेटी सो रही थी। इसका हाथ उठा, इतने जोर से इसने ताजियाना मारा, अली की बेटी के हाथों की रस्सियां टूट गई, सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। कहा अब्बास क्या इसीलिए साथ लाए? जब बेटी पे मुसीबत आती है न बाबा को बताती है, न भाई को बताती है, माँ को बताती है। यही वजह है कि जब बीबी वापस आई, नाना को सलाम किया, गुजर गई, हसन भाई को सलाम करके गुजर गई। जो ही माँ की कब्र करीब आई, जल्दी से अम्मा की कब्र को सीने से लगाया और लगा के एक जुमला कहा, अम्मा तेरे हुसैन के कातलों ने मुझे इतना जगाया, अम्मा मेरी आंखों की बीनाई खत्म हो गई, अम्मा मेरे सामने सज्जाद खड़ा हो, मैं पहचान नहीं। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन।